हूँ कि आपकी सरकार बन गई है, हमारी समस्या का समाधान भी होगा। जी, चूंकि आपका साफ तौर पे कहना है कि आपने सरकार का पूर्ण रूप से साथ दिया, तो अब शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, काफी वक्त बीत चुका है, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। और कहना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि 8-10 साल बहुत बड़ी बात होती है, जीविका चलाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शिव कुमार जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जो शिक्षा मित्र, जो अभी आपने ट्रांसफर की बात बोली और ये चीजें बोली, आखिर महिलाओं को कितनी परेशानी होती है? इलेक्शन में भी आप लोग को परेशानी हुई, चूंकि आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को तो देखा जाए तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका उस बारे में? देखिए, महिलाओं के संबंध में भी पूरी ताकत से हम लोग ये बात कर रहे हैं और सरकार को इस संवेदनशील मामले को समझना चाहिए कि जब शादीशुदा नहीं थी हमारी बहनें, उनका पोस्टिंग किसी गांव में हो गया, ससुराल मायके में हो गया। अब उनकी शादी हो गई, कोई अपनी बहन बेटियों को पूरा जीवन बैठा के नहीं रखेगा। उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, ससुराल में वो बच्चे हैं, परिवार है। अब वो 6 दिन मायके में रह के पढ़ाती है, 7वें दिन शाम को भाग के अपने ससुराल जाती है, 1 दिन रहती है, वहां से जब चलने लगती है, बच्चे अलग रोते हैं, परिवार अलग टूटता है, परिवार में अलग लोग उसको ताने देते हैं कि 10,000 रुपए में तुम परिवार छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सरकार को इस पर पूरी गंभीरता से, पूरी निष्ठा के साथ विचार करना चाहिए और महिलाओं के साथ, या जो हमारे साथी 10,000 में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके लौट रहे हैं, उनका 10,000 रुपया केवल उनके वेतन, जो उनका मानदेय पैसा में मिलता है, वो केवल पेट्रोल के लिए होता है। इन तमाम चीजों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक समस्या में सुदृढ़ता आनी चाहिए। हमारा स्थायीकरण करें। स्थायीकरण जब तक नहीं होता है, तब तक इतना बेहतर मानदेय दें कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके, हमारे माँ बाप की दवाई हो सके, हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, क्योंकि सब लोग जिम्मेदार हो गए हैं। अब वो 20 साल 24 साल पहले वाला समय नहीं रहा, हम लोग अपने परिवार के जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, आगाह करते हैं कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, क्योंकि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नहीं कर। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर महिलाओं को कितनी परेशानी होती है? इलेक्शन में भी आप लोग को परेशानी हुई, चूंकि आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को तो देखा जाए तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका उस बारे में? देखिए, महिलाओं के संबंध में भी पूरी ताकत से हम लोग ये बात कर रहे हैं और सरकार को इस संवेदनशील मामले को समझना चाहिए कि जब शादीशुदा नहीं थी हमारी बहनें, उनका पोस्टिंग किसी गांव में हो गया, ससुराल मायके में हो गया। अब उनकी शादी हो गई, कोई अपनी बहन बेटियों को पूरा जीवन बैठा के नहीं रखेगा। उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, ससुराल में वो बच्चे हैं, परिवार है। अब वो 6 दिन मायके में रह के पढ़ाती है, 7वें दिन शाम को भाग के अपने ससुराल जाती है, 1 दिन रहती है, वहां से जब चलने लगती है, बच्चे अलग रोते हैं, परिवार अलग टूटता है, परिवार में अलग लोग उसको ताने देते हैं कि 10,000 रुपए में तुम परिवार छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सरकार को इस पर पूरी गंभीरता से, पूरी निष्ठा के साथ विचार करना चाहिए और महिलाओं के साथ, या जो हमारे साथी 10,000 में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके लौट रहे हैं, उनका 10,000 रुपया केवल उनके वेतन, जो उनका मानदेय पैसा में मिलता है, वो केवल पेट्रोल के लिए होता है। इन तमाम चीजों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक समस्या में सुदृढ़ता आनी चाहिए। हमारा स्थायीकरण करें। स्थायीकरण जब तक नहीं होता है, तब तक इतना बेहतर मानदेय दें कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके, हमारे माँ बाप की दवाई हो सके, हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, क्योंकि सब लोग जिम्मेदार हो गए हैं। अब वो 20 साल 24 साल पहले वाला समय नहीं रहा, हम लोग अपने परिवार के जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, आगाह करते हैं कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, क्योंकि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उस समाधान के लिए हमारा संघर्ष जारी है और यह संघर्ष अभी